नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो संख्या पद्धति, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है, पूर्ण संख्याओं के, पूर्णांक के बारे में, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम संख्या पद्धति के एक वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम ये टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक दो प्रश्न आराम से आपको पेपर में मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इनको रियल नंबर्स भी कहते हैं, रियल नंबर्स। इसलिए जो संख्या रेखा होती है उसको भी वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। संख्या रेखा ये है, जैसे मान लो संख्या रेखा, इस पे है 0, मैंने आपको बताया था। इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव धनात्मक संख्या, एक होता है धनात्मक संख्याएं, एक ऋणात्मक संख्याएं। वो आपको ज़्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी उसके बारे में जानते हो। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, अभी इनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं। फिर भी जो संख्या रेखा होती है वो 0 से दोनों तरफ चल रही है। इस साइड अपने चलेंगे, इधर ये धनात्मक या पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याएं। ये भी एक प्रकार है धनात्मक संख्याएं। और इस साइड है ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं। तो इस संख्या रेखा पर जो भी संख्या प्रदर्शित की जा सकती है वो वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। यहाँ मैंने 12 तक लिख दिया है। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी है? केवल ये नहीं है, इसके अलावा भी, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 √2, तो इसका हम मान निकाल सकते हैं √2 का। मैंने लिख दिया 3/7, तो इसका भी हम मान निकाल के इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसके बीच में आ जाएगा, 0 से 0 के बीच में जितनी भी संख्याएं वास्तविक बनती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी आएगी, आपके परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी, और रूट वाली संख्याएं सब आ जाएगी इसके अंदर। अब दूसरा हम बात करेंगे अवास्तविक संख्याओं की। ये वास्तविक संख्याएं हो गई, अब है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, इनके बारे में जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती है वो सारी संख्याएं, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती है वो सभी अवास्तविक संख्याएं होगी। इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आपको अवास्तविक नंबर पर अगर कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल एक ही प्रश्न बनता है, नहीं किया जा सकता है। संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दे देगा प्राकृत संख्या, दूसरा दे देगा परिमेय संख्या, तीसरा दे देगा अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन दे देगा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। इंग्लिश मीडियम में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इसे इमेजिनरी, मेरी इंग्लिश पहले बता दूं आपको, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये इमेजिनरी नंबर्स, ये रियल नंबर्स। तो अवास्तविक संख्या, इस पे एक ही प्रश्न ये बनता है, ये कौन सी है? लगभग ये नेगेटिव जो ये संख्याएं हैं ये अवास्तविक संख्याएं हैं, जो कि बिल्कुल इमेजिनरी है, कोई कल्पना इनकी नहीं की जा सकती। अब हमारी जो संख्याएं हैं वो लगभग हमने उनके बारे में बातचीत कर ली है। कौन कौन सी संख्या मैंने आपको बताई? सबसे पहले प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। उसके बाद प्राकृत को मैंने कहा कि अब पूर्ण हो गई। कब पूर्ण हुई? इनको 0 मिल गया तब ये पूर्ण हो गई। तो 1 से लेकर अंत तक जो हमने किया था वो प्राकृत थी, उसमें 0 और जोड़ दिया तो अब ये पूर्ण हो गई। अब ये पूर्ण संख्याएं हो गई।
फिर पूर्णांक कब होती है? पूर्णांक जब इनमें नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ देते हैं हम। ये संख्या रेखा के दोनों तरफ चलने वाली नेगेटिव और पॉजिटिव सभी संख्याएं, ये पूर्णांक हो गई। अब पूर्णांक में हमें ये ध्यान रखना है पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब देखो पूर्ण अंक, तो 1.75 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है 1, 2, 3, ये सारे पूर्णांक है, ना कि दशमलव वाली संख्या। वो आ जाती है परिमेय और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो हो जाएगी, वो भी आपको बता दी थी, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, धनात्मक, ऋणात्मक, ये भी आ गई। और आज हमने पढ़ ली है वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। तो अब रियल नंबर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, इनके बारे में जान लिया है। इनके बारे में जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, शुरू की 30 प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए, या 7 से लेकर 22 तक के बीच में पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, या पूर्ण संख्याओं का योग इतना है तो बताइए वो संख्या कहाँ से कहाँ तक है, या उनके मध्य की संख्या कौन सी है। इस तरह से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछेंगे। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पहला अभ्यास तो ये है कि आपको पहले दिमाग में बात ये होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी है, पूर्ण संख्याएं कौन सी है। अगर ये गलत क्लिक हो गया तो आपका प्रश्न वहीं गलत हो जाएगा। जब शुरू की 10 संख्याओं का योग पूछता है तो वहां ये दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपसे पूछा कि शुरू की 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या वो 1 से शुरू होती है। इसलिए ये गलती आपसे ना हो जाए, बहुत ही सिली मिस्टेक है। इसको अगर ध्यान से करोगे तो एक आसान सा प्रश्न आप सही कर जाओगे आराम से, और उसमें काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं। अब दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया कि जैसे ये अवास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित की कौन सी संख्या को नहीं किया जा सकता। अगर एक बार आपने इस वीडियो में आपने ये बात एक बार ध्यान से क्लिक कर ली, दिमाग में बिठा ली, तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि अवास्तविक संख्या क्या है। बस इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, एक ही प्रश्न बनता है। पूर्णांक के बारे में, इनके बारे में मैंने आपको सारे प्रश्न लगभग बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कई बार एक बहुत आसान प्रश्न आ जाता है, उसके बारे में भी बहुत से जो विद्यार्थी हैं जो गणित से बिल्कुल डरते हैं या गणित को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए बहुत वो मुश्किल लगता होगा, लेकिन आसान है। वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान ये क्या होता है? स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान। मान लो एक प्रश्न आ जाता है 3, 7, 5, 6, 4, 3, ये प्रश्न आ गया। इसमें हमसे पूछ लिया कि आप बताओ कि 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 का स्थानीय मान कितना है। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमसे 7 का स्थानीय मान पूछा है। 7 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 7 लिख लो। 7 लिख लिया, उसके बाद देखो कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, तो इसके आगे 4 शून्य लगा दो, ये 7 का स्थानीय मान आ गया। यहाँ पर प्रश्न आपसे किस प्रकार आएगा, जैसे ये संख्या मैंने लिखी है कि बताइए इस ऊपर दी गई संख्या में 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपको स्थानीय मान के बारे में जानकारी है। तो एक तो 3 ये है हमारे पास, दूसरा 3 यहाँ है, तो हम पहले इस 3 को लिखते हैं। इसका स्थानीय मान कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो 5 शून्य लगा लीजिए, ये 5 शून्य हो गए। इसके बाद ये 3 है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये अकेला 3 आएगा, इसका स्थानीय मान 3 है। इसमें से ये घटा दीजिए, ये आएगा 3 लाख है ये संख्या, तो 2,99,997 ये इसका उत्तर आएगा। तो ऑप्शन में आपको सभी तरह के ऑप्शन दिए होंगे, ये भी कहीं होगा उसमें। अगर आपको 3 के स्थानीय मान के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। इसलिए स्थानीय मान बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक आधा प्रश्न मैं देखता हूं अभी कोई इससे संबंधित। स्थानीय मान को आकस्मिक मान भी कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। आकस्मिक मान भी कहा जाता है, स्थानीय मान को आकस्मिक मान भी कहा जाता है। और इंग्लिश वाले ध्यान रखें, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इसमें मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। अब 7 का स्थानीय मान
इसमें जो संख्या जहाँ पर होती है उसका स्थानीय मान उतना ही होता है। जैसे अब मैं एक और नई संख्या ले लेता हूँ, यहाँ देखिए आप, जैसे ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक की संख्या है ये। 1,24,53,607 है ये। तो यहाँ इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया ये है 1,24,00,000, तो ये 4 लाख इसका स्थानीय मान होगा, 4 लाख। इसका स्थानीय मान होगा 1 करोड़। इसका 2 का स्थानीय मान होगा 20 लाख, क्योंकि ये 10 लाख के ऊपर यहाँ पे है, तो ये 2 है तो इसका 20 लाख हो जाएगा। इसके बाद है 5, इसका हो जाएगा 50,000, 3 का हो जाएगा 3,000, 6 का हो जाएगा 600, 0 का हो जाएगा 0। ये ध्यान रखने वाली बात है एक, इसीलिए 0 को मैंने यहाँ बीच में लगा के आपको बताने की कोशिश की है। ये ध्यान से, यहाँ पे गड़बड़ होती है सबसे ज़्यादा। तो ये भी 0 है और ये 7 है, इसका स्थानीय मान 7। 0 अंक एक ऐसा अंक है जिसको कोई बड़ी संख्या में कहीं भी रख दो, उसका स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब होता है हमेशा इकाई का अंक, जातीय मान। एक और ये प्रश्न बनता है यहाँ, जातीय मान। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है? तो 5 का जातीय मान हमेशा 5 रहेगा। 3 का, जो संख्या कहीं भी है, एक संख्या का अगर जातीय मान आपसे पूछ ले तो उसका जातीय मान उतना ही होता है जितनी वो संख्या है, और 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसलिए जातीय मान और स्थानीय मान, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। तो आज का जो वीडियो है मेरा, उसमें आपने वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा, स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को ध्यान से एक बार और कर लीजिए आप। क्या होता है जातीय मान? जातीय मान कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिख दो, उसमें आपसे पूछ ले, मान लो ये संख्या है, इसमें 5 का जातीय मान कितना है, तो आपका उत्तर आएगा 5 का जातीय मान 5 है। तो इसमें 1 का स्थानीय मान कितना है? 1 का स्थानीय मान, तो उसके आगे कितने संख्याएं उतने 0 लग जाएंगे। यहाँ ये 6 शून्य लग गए, तो 1 का यहाँ स्थानीय मान 1 करोड़ है और 1 का जातीय मान केवल 1 है। 2 का स्थानीय मान है वो यहाँ पर 20 लाख है, 20 लाख है, और 2 का जातीय मान केवल 2 है। 4 का स्थानीय मान 4 लाख है, लेकिन 4 का जातीय मान केवल 4 है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? स्थानीय मान वाला जो आपको टॉपिक दिया है उसमें प्रश्न कहाँ से बनेंगे? नंबर सिस्टम में ये प्रश्न ऐसे बनेंगे, जैसे एक बड़ी संख्या दे दी, उसमें जैसे मान लो ये दे दिया 34,73,585, ये संख्या आपको दे दी। इसमें आपको प्रश्न पूछ लेंगे कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए। इस प्रकार का एक आसान सा प्रश्न आ सकता है। अगर आपको जातीय मान और स्थानीय मान क्लियर होंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए होगा, नहीं तो ये प्रश्न भी आपको मुश्किल लगेगा। तो आपके अगर कोई भी क्वेरी हो इनसे संबंधित, नंबर सिस्टम से संबंधित, तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपको जो फर्स्ट ग्रेड का गणित वाला टॉपिक है उसके बारे में मैं वीडियो डालता रहूँगा, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर के, उनके भी मेरे वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।